क्या खूब कहा है किसी ने, दुख अगर ये न सिखा पाए कि जीवन में प्राथमिकता क्या है, तो दोस्त अभी ढंग से दुख देखा नहीं है तुमने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। विशाल परेशान होकर अपने गुरु के पास जाकर कहता है, गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत व लगन से काम करने से सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत लगन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता तो मिल रही है, लेकिन उस सफलता के साथ जो खुशी जुड़ी होती है, जो सुकून है, वह मुझे नहीं मिल रहा। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर भी खरीद चुका हूँ, आपके बताए मेहनत के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूँ? कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में 3 गेंद लेकर आए, जिसमें से एक कांच की गेंद थी, एक रबड़ की गेंद थी और एक चीनी मिट्टी की। गुरुजी ने उन गेंदों को विशाल के हाथों में दिया और कहा, तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और एक समय कम से कम एक गेंद हवा में जरूर होनी चाहिए। विशाल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानकर चुपचाप तीनों गेंद उठाई और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक तो वह बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्दी उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। उसने जैसे तैसे कांच और रबर की गेंद तो पकड़ ली, पर चीनी मिट्टी की गेंद को पकड़ता तो कोई न कोई गेंद नीचे गिर जाती। अब ऐसे में उसने तेजी से निर्णय लिया और रबर की गेंद को हाथ से छोड़कर चीनी मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वह उन तीनों गेंदों में से सबसे कीमती थी और रबर की गेंद नीचे गिरकर टूटती भी नहीं। मतलब रबर की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को बचा लिया, पर फिर भी वह निराश था। वह गुरुजी का दिया काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही वह गुरुजी की ओर पलटा। उसने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे। गुरुजी उसके पास आए और उससे पूछा, बेटा बताओ, तुमने रबर की गेंद को क्यों गिरने दिया, कांच या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? तब विशाल ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और अगर कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती, इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि रबर की गेंद को छोड़ दी, क्योंकि रबर की गेंद गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी उसका जवाब सुनते हुए फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया। यह तीनों गेंद तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं की तरह है। यह चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाओं की तरह है। यह कांच की गेंद तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे सुख सुविधाओं के साधन है। और यह रबर की गेंद तुम्हारी उन चीज़ों की तरह है जो अगर तुम्हारी जिंदगी में ना भी हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो, जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार या कोई महंगी घड़ी या फिर महंगे शौक। तुमने अपनी जिंदगी में कांच की गेंद और रबर की गेंद दोनों को महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीज़ें इकट्ठा कर ली। भौतिकता की चकाचौंध में तुम इतने खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहाँ तक कि खुद की अपनी भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज तुम खुश नहीं हो। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। जब भी मन परेशान हो, जब भी किसी चीज़ को बैलेंस ना कर पाओ और मजबूरन कोई न कोई गेंद छोड़नी पड़े, तो रबर की गेंद को छोड़ दो। खुशियाँ नहीं रुकेंगी। पर आज तुम ही नहीं विशाल, ज़्यादातर लोग
रबर की गेंद को इतना मजबूती से पकड़ लेना चाहते हैं कि चीनी मिट्टी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट ही जाती है। काम के पीछे, पैसों के पीछे इतना मत भागो कि खुशियाँ पीछे छूट जाए। अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन के लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।